नमस्कार साथियों व मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल GR हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि हमारी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हमने कंप्लीट कर ली है और आज कुछ स्वर संधि के कुछ महत्वपूर्ण अन्य भेद रहते हैं जो कि अपवाद कह सकते हैं हम इनको। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारी संधि कंप्लीट होते ही हम उनके कुछ अपवाद है उन पे चर्चा करेंगे। तो हम संधि के तीनों भाग स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि अच्छी प्रकार से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं लगाई है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको अच्छी तरह से समझ कर देख कर वीडियो लगा सकते हैं। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कुछ स्वर संधि के अन्य महत्वपूर्ण जो कि प्रत्येक परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें या किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो उनको मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कुछ उदाहरण है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक इसके अंदर आता है हमारा भेद ह्रस्वीकरण। क्या आता है? पहले नंबर की बात करें तो एक इसके अंदर भेद आता है ह्रस्वीकरण। ह्रस्वीकरण का मतलब क्या होता है? ह्रस्व का नाम से ही पता चल रहा है। ह्रस्व का मतलब स्वरों के जो ह्रस्व स्वर हैं, छोटे स्वर हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। तो इसके अंदर क्या होता है? इसमें ये होता है कि इसका जो स्वर में आदि वर्ण, आदि का मतलब पहला वर्ण क्या हो जाता है? ह्रस्व हो जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो लोक प्रचलित के कारण, लोक व्यवहार के कारण, लोक में जैसे प्रचलित आए तो उनके नियम बना दिए गए। तो नियम बना दिए गए तो उनके नियम को हम आज चर्चा करते हैं, कैसे स्वर होते हैं, कैसे जो ऐसे वर्ण हैं, कैसे शब्द होते हैं जिनकी चर्चा हम आज करते हैं। जैसे एक शब्द आता है, जैसे शब्द देख लीजिए आप, घोड़ा प्लस में चढ़ी। घोड़ा प्लस में चढ़ी, चढ़ी नहीं चढ़ी होता है। घोड़ा प्लस में चढ़ी, तो क्या करेंगे? इसका आ है, इसके बाद च है, तो ऐसा कुछ नियम नहीं बनता इसके अंदर संधि का, तो शब्दों का मेल कर सकते हैं। तो शब्द बनेगा, इनसे क्या बनेगा? अगर इन शब्दों को दोनों को जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा, क्या बन जाएगा? घुड़ चढ़ी शब्द बनेगा, घुड़ चढ़ी। तो इसमें परिभाषा कहाँ हमारी फॉलो कर रही है? परिभाषा इसमें ये कर रही है कि जैसे स्वर का ह्रस्वीकरण हो जाता है, यानी जो स्वर आया हुआ है इसमें देखिए ओ है, तो उसका आदि वर्ण क्या हो जाता है? ह्रस्व हो जाता है। ये दीर्घ है तो इसमें छोटा ऊ हो गया। और ये हमने पढ़ा था जब स्वर संधि हम कर रहे थे, तो उस संधि में जब वर्ण विचार कर रहे थे तब अच्छी प्रकार से हमने ये चीज़ को पढ़ा था कि ऊ को हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये ओ है तो इसका ह्रस्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऊ की मात्रा लगेगी इसमें। कैसे लगना है? ऊ की, ओ का ऊ कैसे हुआ? कहाँ ई होगा, कहाँ ए होगा, कहाँ आ होगा? तो वो चीज़ें हम वर्ण विचार में अच्छी प्रकार से कर चुके हैं। अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं लगाई है तो आप ज़रूर लगाएं उनको, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसलिए मैंने आपको कहा था जो चीज़ें आप कर रहे हो कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि हर्ष, दीर्घ, प्लुत ये चीज़ें आगे आएगी, संधि में भी आई है और आगे भी आएगी। और यहाँ नहीं, आप पूरी व्याकरण पढ़ोगे तब तक आपको चीज़ें ये आएगी। तो इसलिए आपको ये पहली वीडियो देखनी चाहिए जिसको समझ में नहीं आई है। जैसे एक और शब्द आता है कान कटा। कान कटा, अब ये क्या है? देखियो इसमें क्या है? दीर्घ है तो यहाँ क्या हो जाएगा? लघु, लघु कह दीजिए, ह्रस्व कह दीजिए, क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा। तो ह्रस्व में क्या होगा? क, आ की जगह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कन कटा, तो शब्द बनता है कन कटा। अगर आपको ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं, घुड़ चढ़ी का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप ऐसा करेंगे घोड़ा चढ़ी, ठीक है। ये अगर ये दे दिया जाता है कन कटा तो आप इसका करेंगे कान कटा। इसी प्रकार देख लीजिए काठ पुतली, तो इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा? कठ पुतली।
आदि वर्ण का मतलब होता है कि प्रथम वर्ण। और क्या हो जाएगा, हर्षव, दीर्घ है तो इसका हर्षव हो जाएगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, यही नाम है इसका, हर्षवीकरण। तो इस प्रकार से एक शब्द आता है जैसे लोटा, और इसमें प्रत्यय लगा दिया इया, तो क्या बनेगा, लो का। लू ओ है, यहाँ ओ था तो क्या बना, ऊ की मात्रा, तो यहाँ भी क्या है, ऊ टी या। टा में क्या मिला दिया हमने, इया, प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, लुटिया। और लुटिया का संधि विच्छेद पूछे आप तो ऐसा बनेगा, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। इसी प्रकार से एक शब्द आता है आधा प्लस में खिला, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अध खिला। इनके दोनों वर्ण थे, ये भी और ये भी, यानी इससे पहले वाले वर्ण हैं, आदि वर्ण है, वो क्या हो गए, लघु हो गए, हर्षव हो गए। इसी प्रकार से एक आता है ठाकुर, प्रत्यय लगाया इसमें आइन, क्या बनेगा, पढ़ते ही हैं, ठकुराइन, क्या बनेगा, ठकुराइन। आ है और जो रै में लगा दिया गया और इन बाद में लिख दिया गया, तो ये शब्द बन गया ठकुराइन। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा ठकुराइन। इसी प्रकार से घुड़सवार, घोड़ा, सवार की बात करें तो क्या बनेगा, ओ का क्या हो जाता है, घुड़, और क्या लिखेंगे, सवार, घुड़सवार। तो ये कुछ शब्द थे, इस प्रकार से हर्षवीकरण हुआ है इनका, तो आप इसमें थोड़ा ध्यान रखें। ये चीज़ें संधि के कुछ अपवाद में आते हैं, इनका कोई अलग से नियम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको कि किस प्रकार से कैसा हुआ है, प्रत्यय लगने से क्या हुआ है, कौन सा प्रत्यय लगने से आदि दीर्घ हो जाता है, कौन सा प्रत्यय लगने से आदि लघु हो जाता है, कौन सा ऐसा शब्द लगने से, कौन से ऐसे शब्दों का मिश्रण हुआ है, देश विदेशी शब्दों के लगने से कौन सा शब्द देशी बनता है, विदेशी शब्द बनता है, तत्सम बनता है, तद्भव बनता है। तो ऐसे शब्दों की चर्चा हम करेंगे आगे जाके, लेकिन जो सबसे पहले संधि की बातें कर रहे हैं तो हम संधि में हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कुछ ऐसे नियम हैं इनके जो आप अच्छी प्रकार से ध्यान रखें। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे इसी का भेद है, जैसे मान लीजिए ये ए है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे बी की। तो इसमें बात करते हैं बी की। बी में क्या आता है, उभय पद हर्षव। उभय पद का मतलब क्या होता है, दोनों पद, दोनों पद हर्षव। इसमें क्या हो रहा था, प्रथम जो वर्ण था वही क्या हो रहा था, हर्षव हो रहा था। इसमें दोनों पद कैसे हो जाएंगे, दोनों पद देख लीजिए आप, एग्जाम्पल के साथ करते हैं। जैसे हमने लिखा एक, क्या लिखा, एक प्लस में क्या लिख दिया, 60, क्या लिख दिया, 60। तो एक का स्थान पर क्या हो जाएगा, ई, हर्षव करना है, ई को ए होता है ना, तो एक एक स्थान पर क्या हो जाएगा, ई, और कै, सा की जगह क्या हो जाएगा, स, यानी ये भी लघु और ये भी लघु, उभय पद यानी दोनों पद, ई कै स ठ, क्या बन गया, 61। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, 61 कैसे बना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है आपके लिए, इनको ध्यान से पढ़ें आप, और ध्यान से पढ़ें, इनको देखते रहें। ये परीक्षा में पूछ ले जाते हैं, 61 का संधि विच्छेद बताइए, और दूसरा शब्द ऐसे ही पूछ लिया जाता है, 61 को कैसे लिखेंगे, 61 को कैसे लिखेंगे, वहाँ ऑप्शन मिलेंगे, शायद दूसरा मिलेगा, 61 मिलेगा, 61 मिलेगा। जैसे दे दिया जाए, एक शब्द आता है जैसे ऊंचा, नीचा, ऊंचा। अभी आपको पता है इस ऊ का क्या होगा, इस ऊ का हम लिखेंगे तो छोटा ऊ हो जाएगा, और यहाँ आ का क्या हो जाएगा, ए, और यहाँ नी, और यह च का क्या हो जाएगा, च, यानी दोनों पद में बदलाव हो रहा है। इसका मतलब तो इसने नाम रखा है इसका उभय पद, ऊंच नीच। इसी प्रकार एक और शब्द आता है जैसे लेना और देना। लेना देना क्या लिख देंगे, लेन और देन, शब्द क्या बनेगा, लेन देन। इन दोनों वर्णों के अंदर परिवर्तन हुआ है, यहाँ आ है का ए हुआ है और यहाँ आ का ए हुआ है, ये देख लीजिए।
यही हर्षवकरण है इसका। जैसे एक शब्द पानी, पानी और घाट, जो पानी का घाट है तो उसको क्या बोलेंगे, आ की जगह क्या कर देंगे ए, और नी की जगह क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, पन, और घ आ है तो इसमें क्या लिख देंगे ए, इसमें क्या लिख देंगे ए, और इसमें ई की मात्रा लुप्त हो जाएगी तो क्या बन जाएगा पनघट। ये ट है तो क्या बन जाएगा पनघट। तो इसी प्रकार से ये शब्द हैं। तो आगे हम इसकी हर्षवीकरण की हम बात कर रहे थे, तो अब हम बात करते हैं दीर्घीकरण की। दीर्घीकरण किस प्रकार से होता है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको भविष्य में काम देंगे। इसी प्रकार दूसरा लेते हैं हम, दूसरे की बात करते हैं। दूसरा आता है दीर्घीकरण। हर्षव आया है तो दीर्घीकरण भी आएगा भाई, दीर्घीकरण। तो दीर्घीकरण में क्या है, जहां हर्षव स्वर होगा, हर्षव स्वर का दीर्घ हो जाएगा। अब दीर्घ कैसे हो जाएगा, दीर्घ कौन सा होगा, ए को आई कैसे होगा, ऊ कैसे होगा, आ का ए कैसे होगा, तो इसकी हम चर्चा बहुत पहले कर चुके हैं। जब से हमने वीडियो स्टार्ट की थी तो इसकी चर्चा हम बारीकी से कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं लगाई तो आप ज़रूर लगाएं, बार बार इसको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर दिक्कत आती है बच्चों को। इसी प्रकार एक इसमें सब देख लीजिए, जैसे दीन, क्या है, दीन प्लस में नाथ, क्या है, दीन प्लस में नाथ। यहाँ क्या है हर्षव और यहाँ क्या है हर्षव। कहाँ कहाँ आपको हर्षव दिखाई दे रहा है, तो हर्षव यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हर्षव यहाँ दिखाई दे रहा है तो इसमें लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, दी न को हर्षव से दीर्घ करेंगे तो क्या लिखेंगे, दीना, आगे क्या है नाथ। बताओ दीर्घीकरण हुआ है कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। इसी प्रकार से एक शब्द आता है मुसल प्लस में धार, तो शब्द बनेगा मू से, ये ल है तो इसको कर देंगे ला धा र। कहते नहीं है बड़ी मूसलाधार बारिश हुई, ये ए का यहाँ क्या हो गया दीर्घीकरण हुआ, यानी आ गया इसमें ल के अंदर। तो ये चीज़ें आपको कैसी लग रही है, आप वीडियो को लाइक करें, क्योंकि बाद में देखते देखते आप भूल जाते हैं कि लाइक भी करना था, वीडियो को शेयर भी करना था। और सेशन अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको ये पहली बार देखने को चीज़ें मिल रही है, भी इनका कोई दीर्घीकरण है, संधि के जो अपवाद हैं और उन्हीं में भेद होते हैं। अपवाद में भी देखो हर्षवकरण आ गया, उभे पद हर्षव आ गया, दीर्घीकरण आ गया, और इसके बाद एक और भी पढ़ेंगे हम, जो लोप स्वर लोप भी हो जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं इनकी भी संधि पूछ ली जाती है, हाई लेवल में पूछते हैं इनकी संधि बिल्कुल। तो चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। जैसे आ गया आना जाना, तो आना जाना शब्द है, इसका क्या बढ़ेगा भाई, आना जाना शब्द इसका बनेगा आवा जाही। बताओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द, कर लेना इसको आप, आवाजाही। अगर ये आवाजाही शब्द दे दिया जाए, आपको बोल दिया जाए संधि विच्छेद करो, तो कहाँ से करेंगे बच्चे, करेंगे आव प्लस में आजाही, आवा प्लस में आजाही, आवा प्लस में जाही, ऐसे करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा, इसका होगा आना जाना, और एक साथ दोनों शब्दों को मिलाकर लिखेंगे तो शब्द क्या बनेगा हमारे सामने, आवा जाही। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है सीखने वाली। इसी प्रकार से एक आता है उत्तर प्लस में खंड, उत्तर है तो यहाँ क्या लिखेंगे ऊ त र, ये हर्षव है तो इसका क्या कर देंगे हम, दीर्घ कर देंगे ऊ त रा खंड, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड शब्द का राज्य, उत्तराखंड के कोई अगर बच्चे देख रहे हैं इसमें तो उसको पता चलेगा अभी उत्तराखंड का कैसे करेंगे। उत्तर प्लस में खंड, अगर संधि विच्छेद पूछ भी लिया जाए तो कैसे लिखेंगे, उत्तर प्लस में खंड। जैसे एक शब्द आता है मिलना जुलना, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अब देख के तो एग्जाम्पल बिल्कुल बढ़िया बढ़िया जो आपके व्यवहार में आते ही हैं, बहुत बार आते हैं सामने, लेकिन पता नहीं था आज तक, वही सीख रहे हैं आप।
तो देख के पता चल गया होगा दीर्घ कहाँ करना है, प्लुत कहाँ करना है, किस प्रकार से शब्दों को याद करना है। इन शब्दों को पढ़ना पड़ेगा भाई, याद तो रखना पड़ेगा इनको। तो यहाँ क्या है, मिलना जुलना, तो ये क्या शब्द हो जाएगा, मेल जोल। देखो ऊ था पहले, ओ को हम ऊ कर रहे थे ना, अब ऊ को ओ हो गया, देख लो। ई था, यहाँ क्या हो गया, ए हो गया ई का। पहले ए का ई कर रहे थे, दिखा देता हूँ आपको, देखिए ओ है, तो इस ओ का ऊ कर रहे थे, देखो ओ का ऊ कर रहे थे ना। यहाँ देखो ओ का क्या, ऊ का क्या कर रहे हैं, ओ वापिस कर रहे हैं। और इसी प्रकार देखिए, जैसे ओ था तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम हर्षवीकरण ऊ कर रहे थे। यहाँ ऊ है तो यहाँ दीर्घीकरण वापिस कर रहे हैं। समझिए मेरी बात, ये चीज़ें हैं। तो हर्षवीकरण में हर्षवीकरण आ गया, जैसे पन घट में से हमने हर्षवीकरण कर दिया था, ई को हटा दिया था, इसमें ये कर दिया था। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं ये, देखें आप। तो एक और आता है आपके सामने, जैसे मिलना जुलना, मेल जोल। शब्द क्या बनेगा, मेल जोल, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एक शब्द और देखिए आप, जैसे आता है वेद प्लस में इक। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे आप ध्यान रखिए, पेन बदल कर लिख देता हूँ। जैसे इक कुछ प्रत्यय है, अभी बता देता हूँ, जो बताने हैं संधि के अंदर जो अपवाद में है वो बता देता हूँ। बाद में तो मैं इन प्रत्ययों पर चर्चा करूँगा अच्छी प्रकार से, आप इसी प्रकार बने रहें। तब प्रत्यय पढ़ेंगे तब वो इनको बारीकी से पढ़ेंगे। जैसे इक प्रत्यय हुआ, यह प्रत्यय हुआ, ए प्रत्यय हुआ, ए प्रत्यय हुआ, तो ये कुछ ऐसे प्रत्यय हैं। तो इनके लगाने से क्या होता है, आदि वर्ण, आदि वर्ण क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। इस बात का आप रखें ध्यान कि ये प्रत्यय जिन शब्द के अंदर लगेंगे वहाँ आदि वर्ण क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी। जैसे वेद प्लस में इक आ गया, तो यहाँ दीर्घीकरण क्या होगा इसका, ए का क्या होता है, दीर्घ आई होता है, और इक जोड़ देंगे इसके अंदर, वेदिका, वेदिक, क्या बनेगा, वेदिक। इसी प्रकार से देखो नीति शब्द में क्या आ गया, इक, तो क्या बनेगा, ई का आई, तिक, नैतिक, नैतिक का ये होता है नैतिक। तो इसी प्रकार से जैसे आता है योग प्लस में इक, क्या बनेगा, ओ का औ होता है, योगी, योगिक। तो ये कुछ शब्द हैं। और इसी प्रकार से मैं आपको कुछ शब्द देता हूँ, जैसे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि शब्द दिया करो सर। भूत प्लस में इक जोड़ें, आप बताएं मुझे क्या बनेगा इसका। और इसी प्रकार से जैसे समाज प्लस में इक, इसका भी आप जोड़ें, क्या बनेगा मुझे बताएं। एक शब्द और देता हूँ मैं, जैसे आपको बनेगा प्रयोग प्लस में इक, इसका भी मुझे जोड़कर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालें। तो इन शब्दों का आप कमेंट बॉक्स में, जैसे एक और शब्द दे देता हूँ, देव प्लस में इक, तो देविक बन जाएगा। तो इनका आप जोड़कर मुझे कमेंट बॉक्स में इन चारों शब्दों का उत्तर बताएं। इक प्रत्यय लगा हुआ है। एक और जैसे आ जाता है सुंदर प्लस में यह प्रत्यय जोड़ेंगे, यह का जोड़ देते हैं, तो क्या बनेगा, ऊ को ओ जाता है, तो क्या बनेगा, सौंदर्य, क्या बन जाएगा, दीर्घीकरण हुआ है ना, आदि वर्ण। और इसी प्रकार एक आता है पृथक में यह जोड़ दिया हमने, तो क्या बनेगा, प्र, रै को दीर्घ है ए, तो इसमें क्या हो जाएगा, आ, दीर्घ इसका। और थ के, पार्थक्य। और अगर दीर्घीकरण करते हैं तो पार्थक्य, इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं। पृथक तो पार्थक्य। एक और देखिए आप, जैसे शब्द आता है वसु, वसुदेव प्लस में ए प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो क्या बनेगा, वासुदेव, वासुदेव। इसी प्रकार कुंती प्लस में आय, क्या बनेगा, कौन्ते। एक आता है
स्वस्थ प्लस में यह, इम्पोर्टेंट करके रखें इसको भाई, बहुत बार पूछ लिया जाता है। ये आप मुझे करके बताएं। स्वस्थ प्लस में यह प्रत्यय जोड़ देंगे इसी प्रकार से, तो क्या बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा। तो एक और आता है, मैं यही बता देता हूँ, छोटा सा है, दिक्कत नहीं है कोई इसमें। ज़्यादातर एक सवाल बनता है यहाँ से, आपकी लेवल की बात करूँ मैं, सामान्य हिंदी की बात करूँ तो स्वर लोप, कुछ ऐसे वर्ण भी होते हैं जिनके स्वर लोप हो जाते हैं। जैसे शब्द आता है बकरा प्लस में ईद, क्या बनेगा, बैक है बकरीद, यानी इसमें क्या है, आ का लोप हो गया। कौन से स्वर का लोप हो गया, इसमें आ था, उसका क्या हो गया, लोप हो गया। इसी प्रकार से ये शब्द हैं, तो इनको आप अच्छी प्रकार से करें और आप स्क्रीनशॉट ले लें इनका। कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और जो मैंने आपको दिया है, एक तो ये और ये चारों पांचों का मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर बताएं, जैसे कि पता चले आपको कितनी समझ में आई ये चीज़ें। तो आज हम स्वर का जो अपवाद थे उनकी चर्चा कर रहे थे, कल हम व्यंजन संधि के कुछ अपवाद हैं उनकी चर्चा करेंगे, कुछ नियम हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, और अगर क्लास से आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में। अगर आप पहली बार जुड़े हैं चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से नई वीडियो और पूरे बारीकी के साथ, ट्रिक के साथ आप प्राप्त करते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।